श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और आपको बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। अगर आप एक छात्र असफल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा प्रयास ना करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को माने और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना ना करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा सफल हो चुके हैं। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वो घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिया है। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उसने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु कोई विकल्प ना देख उसने संत की बात मान ली और अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ, हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इससे मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा, यदि रात में इस मंदिर में कोई प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात भी मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। यह देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वो जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सेना जी जान से लड़ी, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते ही फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारा विजय हुआ है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दिया है। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतघ्न हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। तब संत ने कहा, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वो दिया मैं यहाँ जलाकर लाया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और युद्ध में विजय हमारी हुई। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया था और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद पर विश्वास रखो और परिश्रम करते रहो। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर
ध्यान देना चाहिए। सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।